हाय एवरीवन, आपको पता है हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है और सारे सेल्स के पास अपना एक कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस माइंड होता है जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है सेलुलर लेवल पे। लेकिन हम में से किसी को ये बात का पता नहीं है कि जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम में वो हमारे सेलुलर को डैमेज कर रहा है। यानी हमारा जो भी सेलुलर है वो डैमेज हो चुका है क्योंकि हम बार बार नेगेटिव चीज़ को अपने लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, वो सेंसेस करना बन चुका है। इसलिए जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो आप बहुत जल्दी फील नहीं कर पाते हो। जब फीलिंग ही नहीं आएगी तो कोई चीज़ को आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? क्योंकि कहा भी जाता है कि फीलिंग इज अ सीक्रेट की ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में फीलिंग के साथ जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो बहुत ईजी एंड एफर्टलेसली वे में आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट होके आता है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से डिस्कार्ड करना पड़ेगा, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सेंस कर रहे हो। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम क्या देख रहे हैं और हमारी बॉडी उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करती है। हम क्या खा रहे हैं ये भी हमें पता नहीं होता, हम बस टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को क्या पसंद है ये हमें नहीं पता होता है। उस चीज़ को कंज्यूम करते हमारी बॉडी सेंस करना बंद कर देती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने में कुछ लोगों को स्ट्रगल फील हो रहा है और उनको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। जब इस चीज़ के बारे में मुझे पता चला तो मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए, क्योंकि सेलुलर लेवल की भी अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है। जब आप बॉडी को बार बार पॉजिटिव चीज़ भेजते हो ना तो एक सेल से दूसरे सेल्स में वो ट्रांसम्यूट होना शुरू होता है, फिर वही आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में सर्कुलेट होता है, प्रोग्राम होता है और उससे जो एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो आउटर वर्ल्ड में जाके यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से मैच होता है। फिर आपके ड्रीम्स और डिजायर जो होते हैं 3D में आके मैनिफेस्ट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें देख रहे हो। जो भी मैनिफेस्टेशन है एटलीस्ट 21 डेज हमें बोला जाता है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो, यानी रिपीटेशन मोड में। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने सेल को रीप्रोग्राम कर रहे हो, उनके माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो। जहाँ एक सेल्स के पास वो इन्फॉर्मेशन जाती है वही ट्रिलियंस ऑफ सेल्स उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। यानी 21 दिन वो हर एक सेल्स के पास जा रहा है, तभी आपकी बॉडी माइंड है ना डिफरेंट एक्ट करती है। पॉजिटिव वे में आते हो आप, आपका माइंड खुश होता है, आपकी बॉडी हैप्पी होती है। यानी माइंड और बॉडी अलाइन जब हो जाते हैं तो चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती है फीलिंग के साथ। तो यहाँ डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। अगर आपको अपने सेलुलर लेवल पे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों को आपको अपने लाइफ से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी है बहुत सेंसिटिव होती है, एनर्जी को बहुत जल्दी सेंस करके हमें उस अकॉर्डिंग एक्ट करने पे मजबूर करती है। आपने नोटिस किया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम थके थके से रहते हैं या फिर शांत हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने नेगेटिव चीज़ को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व कर लिया है, सेल्स ने काम करना बंद कर दिया है। उसको सेल्स को भी है ना नई चीज़ चाहिए। जब आप पॉजिटिव चीज़ें बोलते हो, पॉजिटिव जगह जाते हो तो उस एनर्जी को ईजिली कंज्यूम करता है। इसलिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करो, देखो, सुनो, समझो, वैसे सर्कल्स बनाओ। पॉजिटिव चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो उनके वाइब्स भी आपके सेल्स में आके एब्जॉर्ब होते हैं, उनकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब होती है। फिर आप देखना कि आपका जो एक जोन होता है वो डिफरेंट होता है, आपका माइंडसेट एक डिफरेंट होता है। तो सेल्स को भी सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो भी चीज़ें हम सेंस करते हैं वो हमारी सबसे पहले बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ हमेशा वही बोलो जो आपकी बॉडी ऑब्जर्व करे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप को उल्टे शब्द से डिनोट करते हैं या फिर मजाक मजाक में किसी को कुछ बोलते हैं। उसको जिसको बोल रहे हो उसको बाद में इम्पैक्ट करता है, सबसे पहले आपकी बॉडी उस चीज़ को रिसीव करती है। इसलिए जो बोलो सोच के बोलो। अफॉर्मेशंस में बोलो तो आप साउंड एनर्जी के साथ अफॉर्म करना शुरू करो कि आपकी सेल्स में वो चीज़ जाए, साउंड एनर्जी, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। वैसे आपकी प्रोग्रामिंग सेल्स की होगी और जब एक बार आपकी सेल्स की प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो जो भी बाद में आपका मैनिफेस्टेशन है, डिज़ायर है, वो ईजिली वे में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसका रीज़न नहीं है कि लॉन्ग टाइम से हम नेगेटिव चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है रीप्रोग्राम होने में, क्योंकि उसका पैराडाइम शिफ्ट होने में वक्त लगता है। सेल है उसके भी अपने ब्रेन एंड मेमोरी होते हैं, उसको रीप्रोग्रामिंग में कुछ वक्त लगता है और जब एक बार वो प्रोग्राम हो जाता है तो फिर आपकी चीज़ें बार बार मैनिफेस्ट होती है। इसलिए आपको जो भी चीज़ें देखना है, सोचना है, समझना है, आप एक पॉजिटिव वे में करो और अपने सेल्स को
अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ भरो, लाइक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, फीलिंग के साथ, हैप्पीनेस के साथ, तो आपकी सेल भी खुश रहेगी, आपकी बॉडी भी खुश रहेगी, और जो आपकी बॉडी में जितने भी एरिया में ब्लॉकेज हैं, जो भी चीज़ें नेगेटिव, ईजिली रिमूव हो जाएगी। इसलिए अगर जो भी चीज़ मैनिफेस्टेशन करना है, पहले फीलिंग के साथ सेलुलर लेवल पे कनेक्ट हो जाओ और फिर अपनी चीज़ों को, अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो ईजीएस्ट वे में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।